रेप्लिकेशन देखते हैं, राइट। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन में जो है देखो, रेप्लिकेशन की मशीनरी देख रहे हैं हम लोग कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, राइट। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए है, सपोज करो ये डीएनए है, सपोज करो, राइट। तो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो कल क्या देखा था हम लोगों ने कि एक स्ट्रैंड जो है ना ओल्ड वाला जो है ओल्ड वाला रह जाएगा और क्या होगा, नया वाला बन जाएगा, है ना, नया वाला बनेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं, ये देखो इस तरीके से बन गया। अब एक इधर से ये ऐसे से बन गया, तो फिर जो है ना पेन हमको रेड लेना पड़ेगा, ऐसे हो गया, ऐसे। चलिए हमने देखा, राइट। अब ये हो कैसे रहा उसी को हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है, रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले डीएनए मान लो हमने बना लिया, कहता है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। एक कहता है निकिंग लगेगी, निकिंग कट लगेगा, निकिंग निकिंग समझा, निकिंग निकिंग कहाँ लगेगा, एट ओरी साइट पे। ये है साइट को बोलते हैं ओरी साइट, साइट को क्या बोलते हैं, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट को बोलते हैं ओरी साइट, ओरी साइट। तो यहाँ पे कट लगेगा एंजाइम के जरिया, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम जो कट मारेगी कहाँ पे, ओरी साइट। तो एक फॉर्क बनता है, क्या बनता है, एक फॉर्क बनता है, फॉर्क बनता है। ये देखो ये फॉर्क बना है, ये फॉर्क बना, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो मान लो कि ये कट लगा, इसको हमें और थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, सपोज करो तो बड़ा बना देते हैं, ये देखो 3 प्राइम 5 प्राइम, राइट। तो यहाँ पे जो है फॉर्क बनता है। अब ये फॉर्क जो है ना, इस फॉर्क को देखो, यहाँ पे इस फॉर्क को कहता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन पकड़ के रख रहा है। ये एक बात है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 3 प्राइम है, इस 3 प्राइम पे आरएनए प्राइमर बनेगा, आरएनए प्राइमर बनेगा। तो इसका 3 प्राइम किधर है भाई, ये 5 है, तो इसका 3 प्राइम जो है इधर है, तो इसका ये 3 प्राइम इधर होगा, तो आरएनए प्राइमर ये बनेगा, समझा, ये आरएनए प्राइमर बनेगा। अब ये आरएनए प्राइमर जो है ना, ये आरएनए प्राइमर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बाय आरएनए पॉलीमरेज, बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद कहता क्या है कि यहां पे आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए, ये देखो यहाँ डीएटीपी, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी, डीऑक्सीसाइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ये पड़े हुए, राइट। अब जो है ना इस मॉलिक्यूल को उठा करके डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जोड़ता चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे जोड़ता चला जाएगा, लेकिन शर्त होगी कि यहाँ पे जो होगा बेस, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो चाहे साइटोसिन हो, उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती चली जाएगी, उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती चली जाएगी। सपोज करो यहाँ पे ए है तो टी वाले को लाएगा या डी वाला लाएगा, यहाँ पे सी है तो जी वाला लाएगा, ये वाला लाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी वाला आएगा, टी वाला आएगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ ए लेके आएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ये कौन कर रहा भाई, तो डीएनए पॉलीमरेज, कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज दिस, समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज एंजाइम होगा भाई, तो कौन है भाई, तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आपको एंजाइम का नाम याद रखना है,
डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लेते हैं हम लोग कि डीएनए डिपेंडेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, कि मतलब इस डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, इस डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए भाई? तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में ई वर्ड आएगा, आई नहीं आएगा, समझ गए? तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब अगर ए है तो यहाँ टी वाला पार्ट आएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी वाला आएगा, जी है तो सी, टी है तो ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए 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 डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि ये देखो ट्राइफॉस्फेट आ रहा, आ कौन रहा है? ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट को यहाँ पुट किया जा रहा है, ट्राइफॉस्फेट को, तो उसकी जो है उसमें से क्या होगा कि दो फॉस्फेट हट जाएंगे, कट करके गिर जाएंगे, हाँ वो गिरेंगे पायरोफॉस्फेट करके, पीपीआई करके, पायरोफॉस्फेट, समझा? पायरोफॉस्फेट करके वो गिरेंगे, पायरोफॉस्फेट करके गिर जाएंगे, और इनकी एनर्जी इस्तेमाल होगी बॉन्ड को बनाने में। देखो फॉस्फोर एस्टर बॉन्ड बनता चला जा रहा है, देखो ये दोनों कैसे जुड़ रहे हैं भाई, ये कैसे जुड़े, ये कैसे जुड़े, ये टुकड़ा कैसे जुड़ा, ये टुकड़ा कैसे जुड़ा, ये टुकड़ा कैसे जुड़ा। तो फॉस्फेट यहाँ पे एस्टर बॉन्ड जो बन रहा है ना, फॉस्फेट, हाँ एस्टर बॉन्ड जो बनता चला जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी ये। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखना है कि ये चीज जो है ये सबस्ट्रेट भी है, सबस्ट्रेट के तौर पे काम किया जा रहा है, सबस्ट्रेट के तौर पे, और यही सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही, सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही है। बस ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोगों ने डीएनए की ये देखा, डीएनए की रेप्लिकेशन मशीनरी, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर इसको फर्दर देखो, यहां से जाकर के यहां तक एक स्ट्रैंड बनता चला गया और इधर का स्ट्रैंड इधर बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा मसला कि भाई इसको फर्दर खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए एंजाइम जो है ना, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, उसके लिए एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है? टोपोआइसोमेरेज। वो इसको खोलेगी, फर्दर खोलेगी तो ये वाला स्ट्रैंड सीधे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये आगे जाके रुक गया। ये फॉर्क जब कट किया गया था यहाँ पे, हाँ सपोज कि यहाँ पे कट कीजिए, या आप हमने मान लो सपोज करो हम यहीं पे कट मार रहे हैं, यहाँ पे कट मार दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ओरी साइड जिसकी वजह कर ये बना था, ठीक है। तो ये जो निकिंग हुई थी, निकिंग कट लगा था, निकिंग कट लगने को क्या बोलते हैं? निकिंग। तो ये जो कट लगा था तो ये दोनों को यहाँ तक लगा था, समझ पा रहे मेरी बात? तो ये वाला खोलेंगे फर्दर, हम लोग फर्दर खोलेंगे सपोज करो, ठीक है। तो ये खुला और खुल गया, ये देखो ऐसे खुल गया, ठीक है। और दूसरा स्टैंड कैसे था भाई? ये देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, ठीक है। अब यहां से 3 प्राइम से जो है ना, ये 5 प्राइम था, तो 3 प्राइम से क्या था भाई कि यहां से ऐसे से करके यहां तक पहुंचा था। हाँ, हमने आई थिंक ब्लू कलर यूज किया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहां से जो है ना, हाँ सपोज करो यहां तक आया था ऐसे ऐसे, और यहां से शुरू होकर के यहां तक गया था, ठीक है। तो ये जब पूरा खोला गया तो ये तो आगे बढ़ सकता है ना, सीधे सीधे बढ़ सकता है, यानी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कंटिन्यूअसली अटैच करता चला जाएगा, लेकिन इसका मामला रुक गया, तो इसके लिए फिर से आरएनए प्राइमर बनाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर फिर से बनाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर बाय, हाँ ये वर्ड एकदम याद रखना है आपको, आरएनए प्राइमर। कौन बनाएगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज। कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, पॉलीमरेज बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शुरू हो जाएगी, यानी बना रहा, देखो ऐसे ऐसे करता हुआ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कंटिन्यूअसली आगे तरफ जाएगी, और ये 2 स्ट्रैंड कंप्लीट खुल गया और नए नए उसके साथ जुड़ गए, नए नए उसके साथ जुड़ गए, क्लियर है? अब क्या होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पार्ट जो है जब इसको पूरा खोल दिया जाए कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट खोल दिया गया, तो मतलब ये 2 स्ट्रैंड बन गए। अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पर के ये जो पार्ट है, हाँ ये पार्ट यानी आरएनए प्राइमर,
समझा? ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और चूंकि डीएनए पार्ट है, ये डीएनए, तो डीएनए में आरएनए तो नहीं हो सकता, डीएनए में आरएनए नहीं हो सकता, तो इस आरएनए को हटा करके डीएनए का एक छोटा टुकड़ा लगाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे आरएनएज, एंजाइम कौन लगेगी? आरएनएज। आरएनएज एंजाइम जो है ना इसको कट करेगा, इसको क्या करेगा? हटा देगा। आरएनएज लग करके इसको हटा देगा। और फिर एक डीएनए का टुकड़ा और बनेगा, एक डीएनए का टुकड़ा और बनेगा, यहाँ पे एक डीएनए का टुकड़ा बनेगा, हाँ, जो डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा। कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज बना रहा, पीला वाला जो पार्ट है, मैंने डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट बनाया, डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट बनाया। फिर से क्या होगा? फिर से डीएनए का जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हाँ, डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम जो है डीएनए लाइगेज, ये दोनों टुकड़े को जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ पे छोटा बड़ा को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे। इन छोटे छोटे टुकड़े के ये नाम पड़ा है, इन छोटे छोटे टुकड़े का नाम पड़ा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट, एक जापानीज साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। और इसको डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। हाँ, इसको और एक वर्ड यूज करते हैं, लैगर्ड, ठीक है, लैगर्ड। हाँ, यहाँ पे इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड, समझा? लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। किसको बोलेंगे कंटिन्यूअस? किसको बोलेंगे भाई कंटिन्यूअस? तो इसको बोलेंगे ब्लू वाले, ये वाले को कंटिन्यूअस बोलेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से कंप्लीट खुल जाएगा, दो स्टैंड खुल जाएगा और दोनों पे एक नया पार्ट बन जाएगा। इसी को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। समझा? मशीनरी में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी वो ये देखनी थी, याद रखना है आपको, ये धोया डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये चार तरह के, डिऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीसाइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीगुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। यही ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पुट किया जाता है यहाँ पे, ये दो टुकड़े गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट, और वही एनर्जी यूज की जाती है बॉन्ड बनाने में। जो बॉन्ड बन रहा है एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, तो बॉन्ड बनाने में यूज होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड ही ये याद रखना है, सर दिस इज अ सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सबस्ट्रेट यही है, यही जुड़ेगा इसके अंदर और यही एनर्जी भी देगा फॉर्मेशन के लिए, यही एनर्जी भी देगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें, ठीक है। इसी को हम लोग रेप्लिकेशन की मशीन कहते हैं।